हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो आज देख लेते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। 529 कॉलेज और 8 विश्वविद्यालय 2 साल में 200 को ही दे पाए रोजगार। ये भी खुद स्टूडेंट ने आकर बताया। स्वरोजगार से जोड़ने का डाटा अभी तक तैयार नहीं हुआ, अभी तक तैयार नहीं हो पाया। सरकारी कॉलेज में प्लेसमेंट की हालत ख़राब है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से मांगी गई जानकारी से पता चला कि 2 साल में सिर्फ 200 युवा को ही रोजगार मिला है, और वो भी प्लेसमेंट से नहीं, बल्कि छात्रों ने नौकरी लगने के बाद जो जानकारी यूनिवर्सिटी व कॉलेज को दी है उसी को जानकारी के रूप में भेज दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 महीने पहले जुलाई में युवा महापंचायत हुई थी, जिसमें 3 बड़ी बातें की गई थी। इसमें 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना, हर महीने 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, और तीसरी कि हर कॉलेज में युवा सेल का गठन करना। इसके बाद मध्य प्रदेश की 8 सरकारी यूनिवर्सिटी और 529 कॉलेजों से जानकारी मांगी गई कि उनके यहाँ बीते 2 साल में कितने बच्चों का प्लेसमेंट कराया गया, कितनों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। अ, तो जो जानकारी सामने आई उसमें पता चला कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मिलाकर के बामुश्किल 200 युवाओं को ही प्लेसमेंट मिला है, जबकि स्वरोजगार से जोड़ने का डाटा तैयार ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं कि बीते 3 महीने में एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्वरोजगार को जोड़ने का अभियान शुरू नहीं हो पाया। हालांकि जवाब में ये ज़रूर बताया गया कि 2 साल में 1 लाख स्वरोजगारों का कौशल मेले लगाए गए। ठीक है ना। और क्या बोला गया, स्वरोजगार से कितनों को जोड़ा गया, जानकारी की जा रही इकट्ठा। 4 विभागों के हवाले जिम्मा। मध्य प्रदेश में हर महीने 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार और साल में 1 लाख को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी 4 विभागों को दी गई है। इनमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सूक्ष्म और मध्यम और लघु उद्यम, युवा खेल मंत्रालय और रोजगार विभाग शामिल हैं। इनमें से सिर्फ MSME अभी हर महीने रोजगार दिवस मना रहा है। इस साल अब तक 200 कैंप लगाए। दावा है कि 3 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन दिए हैं और 13 लाख को स्वरोजगार से जोड़ा है, जबकि रोजगार विभाग अब तक 8 से 10 जिलों में से मेले लगा पाया है ना। इनके पास 33 लाख बेरोजगारों की सूची लंबित है अभी। तो अब क्या कहते हैं धीरेन्द्र शुक्ला, जो कि OSD हैं हायर एजुकेशन के। हमने दोबारा जानकारी मांगी है, नया फॉर्मेट दिया है, हमने दोबारा जानकारी मांगी है। इसमें प्लेसमेंट के साथ साथ स्वरोजगार की भी जानकारी मांगी है। नई जानकारी के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितनों के प्लेसमेंट हुए हैं। दूसरी खबर है, प्रदेश में DNA सैंपल की पेंडिंग खत्म करने के लिए 122 संविदा शोधार्थी की होगी सीधी भर्ती। इन्हें सैंपल के हिसाब से मिलेगा पैसा। DNA सैंपल की पेंडिंग खत्म करने की लगातार कवायद चल रही है। इसी की दिशा में अब जल्द ही प्रदेश के FSL लैब में 122 संविदा शोधार्थी रखे जाएंगे। यह पद सीधी भर्ती से MSc की मेरिट बेस से होगा, है ना, लिस्ट के आधार पर भरे जाएंगे। संविदा शोधार्थी को प्रति सैंपल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में भोपाल और सागर लैब में DNA के 10,000 से ज़्यादा सैंपल पेंडिंग है। प्रदेश की 3 DNA लैब में पेंडिंग सैंपल में 85 से लेकर के 90% तक सैंपल दुष्कर्म के मामलों के हैं। प्रदेश की तीनों लैब में अभी 500 सैंपल का मिलान हर महीने कर रही है, जबकि नई आमद हर महीने लगभग 300 सैंपल की है। भोपाल लैब में 4500 से ज़्यादा सैंपल पेंडिंग है। अभी सागर के अलावा भोपाल, इंदौर में DNA सैंपल के लिए जा रहे हैं। ग्वालियर, जबलपुर में भी लैब शुरू की जानी है। इंदौर लैब में भोपाल से भी सैंपल भेजे जा रहे हैं। पेडेंसी को देखते हुए, है ना, मतलब जो जितने भी पेंडिंग हैं उनको देखते हुए अगले महीने भोपाल में एक लैब और काम करना शुरू कर देगी। इसके बाद भोपाल में 2 लैब हो जाएगी। एक दो दिन में इस भर्ती के लिए आवेदन तारीख जारी कर दी जाएगी। ये देखो, भर्ती की तारीख जारी कर दी जाएगी। उसके बाद अभी FSL में 284 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 122 खाली हैं, है ना। 122 खाली। इन पदों पर संविदा शोधार्थियों की भर्ती की जाएगी। यह शोधार्थी सहायक रासायनिक परीक्षकों के सहायक रूप में काम करेंगे। उन्हें 500 रुपये प्रति प्रकरण के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। MSc पास किए गए छात्रों को मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
44 वैज्ञानिकों का चल रहा है कि दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। एमपीपीएससी ने एफएसएल के लिए 44 वैज्ञानिकों की भर्ती निकाली थी। इसमें 13 वैज्ञानिक बायोलॉजिकल के हैं और पीएसपी में 44 पदों के लिए अभी वैज्ञानिकों के दस्तावेज का परीक्षण चल रहा है। इन 44 वैज्ञानिकों को इसी महीने व या नवंबर में एफएसएल में नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ने से डीएनए सैंपल का जल्दी मिलान होगा। इससे पेडेंसी खत्म हो जाएगी। अगले महीने 122 पदों का शुरू हो जाएगी भर्ती। अगले है ना, यह भर्ती एमएससी की मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। इन संविदा शोधार्थियों को प्रत्येक प्रकरण के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। चलो अब दूसरी हम न्यूज़ देख लेते हैं। 850 स्कूलों की कक्षाओं का होगा अपग्रेडेशन। मध्य प्रदेश के 48 जिलों में 850 प्राइमरी और मिडिल स्कूल की कक्षाओं में अपग्रेडेशन हो रहा है। और इसके लिए भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को 10.62 करोड़ रुपए बजट दिया है। इसमें भोपाल के 13 स्कूलों को लाभ मिलेगा। प्रत्येक स्कूल पर करीब 1.25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें बच्चों के लिए टॉयलेट व कक्षाओं का मेंटेनेंस किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इन शालाओं का चयन भारत सरकार की टीम ने किया है और पहले से ही नाम दिए गए हैं, इसलिए इस राशि को उसी मद में खर्च किया जाएगा। अब हम और न्यूज़ देख लेते हैं। ये हाँ, हाई स्कूल में छात्रों को चुनने होंगे भाषा के 3 विषय। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक सत्र 22-23 की हाई स्कूल की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित भाषा विषयों में से कोई 3 विषय का चयन करना होगा। इसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विषय का चयन करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित भाषा विषयों में से कोई 2 भाषा विषय का चयन करना होगा। चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड के विद्यार्थी गणित या विज्ञान के स्थान पर चित्रकला या गायन वादन तबला पखावज एवं कंप्यूटर विषय में से कोई एक विषय ले सकते हैं। साथ ही ऐसे परीक्षार्थियों को 3 भाषा विषय में से 2 भाषा विषय में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे और देख लेते हैं। आरजीपीबी बीटेक लेटरल एंट्री कोर्स के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग आज से शुरू है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की यूआईटी में बीटेक लेटरल एंट्री कोर्स के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग सीएलसी गुरुवार को होगी। इसके तहत यूआईटी के आरजीपीबी के लिए सिविल एमसीए विभाग में सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर 1 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज करवाना होगा। इसमें रिक्तियों की संख्या काउंसलिंग के पूर्व एडमिशन लेने वाले छात्रों द्वारा प्रवेश निरस्त करवाने की स्थिति में बढ़ भी सकती है। ऐसे में जिन ब्रांचों में खाली सीटें नहीं हैं उनमें भी सीट वैकेंट हो सकती है। इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका दिया जाएगा जो तय समय पर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद अगर कोई सीट रिक्त होती है तो उसे जैसे ही वह रिक्त होगी काउंसलिंग में शामिल कर दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना जरूरी है? काउंसलिंग के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसे रजिस्ट्रेशन की रसीद, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स लाना होगा। ठीक है, अब इतना ही है न्यूज़ में। अब हम जो है कल या परसों देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़।